Hello everyone. Today we are commencing with a new topic, that is current affairs and इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सीएससी। अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि करंट अफेयर्स तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही और इसकी रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लास आएगी। इंटरनेशनल रिलेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहले आपको बता दें, जो आप पॉलिटी का पार्ट कवर कर रहे हैं वो पॉलिटी पूरा होता है पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना ज़रूरी है। पॉलिटी की आपकी रोज़ की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं और इंटरनेशनल रिलेशन की भी आपकी क्लासेस होंगी, तो आप ज़रूर से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डे टू डे रेगुलर क्लासेस आते रहे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स के ऊपर। ओके, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आज अनअकैडमी की। अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हर बच्चे के लिए। अगर कोई भी बच्चा इसमें बहुत अच्छा अचीव करता है तो ही और सी कैन गेट अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स। बहुत बड़ी बात है ये। और आपके जो पेपर होंगे वो कंडक्ट होंगे 13 सितंबर, 20 सितंबर, 27 सितंबर, जो कि अब ये आ गए हो चुके हैं, और 27 सितंबर को तो ये सारी हो जाएंगे आपके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करिए इस प्लेटफॉर्म पे और इसका फ़ायदा उठाइए। दूसरी चीज़ आपको बता दें, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ये प्लेटफॉर्म, और आपके पास सिर्फ ओनली 10 डेज बचे हैं। तो कंप्लीट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 विद अनअकैडमी। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ओके, वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड बेनिफिट्स। व्हाट डू मीन बाय दैट? लर्न लाइव फ्रॉम द comfort of your home, unlimited access to all the courses, top educators of India on one platform, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing classes, live test series, 30 material in PDF format, answer writing sessions, mentorship and guidance। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग सेशन, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आंसर राइटिंग सेशन ये आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करा देते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है आंसर राइटिंग सेशन में। जो आंसर राइटिंग सेशन होता है वो आपका मेंस में पार्ट कवर करता है। आपकी स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग सेशन की क्लासेस होती रहती हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये भी। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं, मेंटोर करते हैं आपको, और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है इधर अनअकैडमी पे। लाइव टेस्ट सीरीज़ होती है आपकी, और प्रॉपर एनालिसिस भी होता है आपकी टेस्ट सीरीज़ का। तो आप ज़रूर जाके सब्सक्राइब करिए और अनलिमिटेड बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। ओके, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ये है आपका एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी, आपको सारी चीज़ें मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। स्ट्रक्चर बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बायलैंग्वेज। जिन बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और बोथ द लैंग्वेज में पढ़ना होता है वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस भी हैं, जो बच्चे 22 के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बच्चे भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन। प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी होती है उधर, और इवैल्यूएट करवाते हैं टीचर्स, एक एक चीज़ बताते हैं उधर। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपके लिए अलग से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है। डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस होती है, ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मच मोर। ओके, अनअकैडमी आपके लिए और चीज़ें भी लेके आया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आया है आपके लिए। तो यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैचेस, अब जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 21 सितंबर से हो चुके हैं स्टार्ट। तो आप देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या कौन कौन से बैच देखने को मिलेंगे। बायलैंग्वेज बैच देखने को मिलेगा आपको, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 21 सितंबर। और आपको टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारा स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएगी। जो बच्चे हिंदी में प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बैच अलग से है, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021। जो बच्चे इंग्लिश में बैच अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021। ये सारी चीज़ें आपको हर बैच में मिलेगी जो भी मैंने आपको बताई है। एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 22, जो बच्चे 2 साल का बैच कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं और एनरोल करवा सकते हैं अनअकैडमी में। अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर है प्रीलिम्स बैच कोर्सेज में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आपके लिए चीज़ लाया है अनअकैडमी। अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर है प्रीलिम्स 2020 बायलैंग्वेज। एनरोल फॉर फ्री नाउ, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, एनरोल करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री बायलैंग्वेज कोर्स है। इंग्लिश भी बिल्कुल फ्री है आपका, तो आप इसमें भी रिवीजन बूस्टर है आपका, करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप करवा सकते हैं एनरोल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में।
ड्यूरेशन कब से कब तक है? 5th से 30th सितंबर से 2020 तक है होगा इसका ड्यूरेशन। फ्री लाइव क्लासेस होगी मंडे टू फ्राइडे, सेक्शनल कोर्सेज होगी, आपको सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं, अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको हमारे कूपन कोड से, सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो हमारा चैनल है उसके कूपन कोड से आपको 10% ऑफ मिलेगा, जो कि 64,000 का कोर्स आपको सिर्फ 57,600 का ही मिलेगा। तो आप अभी जाइए और हमारा कूपन कोड ट्राई करिए सिंपल YT के नाम से, और आप 10% ऑफ यूज़ कर सकते हैं। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें सारे बच्चों को रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी रोज़ शाम को 7:30 बजे की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ होगी। 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 मिनट्स के आएंगे, 40 मार्क्स का होगा पूरा टेस्ट, और आपका लास्ट में टेस्ट एनालिसिस भी होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल थिंग है, तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। You can also follow them on their YouTube channel and their Telegram channel and their Facebook channel। YouTube चैनल आप अलग अलग हैं, तो आप YouTube चैनल उनके फॉलो कर सकते हैं। उनका Telegram चैनल भी है अनअकैडमी आर्टिकुलेट, Facebook चैनल भी है UPSC CSC प्रिपरेशन बाय अनअकैडमी करके, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। You can also join our Telegram group, that is Simple Concepts UPSC, and you can contact us on WhatsApp number, that is 9689638048। तो आप जाके हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो भी चीज़, जिस भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, किसी ऑप्शनल से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट चूज़ करने से रिलेटेड, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़नी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम योर एजुकेटर कुणाल जैन। तो हम आपकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहेंगे, फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस लेते रहेंगे, तो आप बने रहिए, सारी बातें बताते रहेंगे आपको। और देखते हैं आगे चल के आज क्या है करंट अफेयर्स में, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आज का, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका 2020 जो आज आपका ईयर चल रहा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि चाइना अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैसे बढ़ा रहा है, कैसे क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग कंट्रीज़ से उसके कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं जो चाइना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, इंडिया को लेके, जापान को लेके, हांगकांग को लेके, तो सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन हम पढ़ेंगे, चाइना के इंडिया से भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों की, तो ज़रूर से वीडियो शुरू होने के से लेके एंड तक ज़रूर देखना और ज़रूर नोट डाउन करना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना इज़ डबलिंग डाउन ऑन इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स एंड दैट्स कॉजिंग कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस एशिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जो चाइना की टेरिटोरियल क्लेम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो अपने बॉर्डर मेकिंग जो रूल्स हैं उनको बनाते जा रहे हैं अक्रॉस द एशिया। अब आप लोगों को हमने पहली क्लासेस में भी बताया है कैसे चाइना इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में अपना हिस्सा बता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना। येस, दैट इज़ शॉकिंग, लेकिन चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश में भी अपना पार्ट। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना नेपाल में भी अपना हिस्सा क्लेम करता है। नेपाल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट हम कह सकते हैं कि वो उनका खुद का मैटर है, लेकिन वो उसमें भी पार्ट क्लेम करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और आप लोगों को उसके बारे में तो पता ही है। किसके बारे में? आपको अक्साई चिन के बारे में तो पता ही है। अक्साई चिन में इन्हें, हाँ, अक्साई चिन में अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस ले रखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि अक्साई चिन, ये जो पार्ट है अक्साई चिन, इसमें इनने कैसे इसको कॉन्कर कर रखा है अक्साई चिन को, और अरुणाचल प्रदेश वाला ये जो पार्ट है इसको ये अपना हिस्सा बताता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैटर करती है इंडिया के और चाइना के रिलेशन को देखते हुए कि चाइना कैसे कैसे अपनी बाउंड्रीज़ को क्लेम कर रहा है विद दूसरी कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। चाइना मिलिट्री फ्लेक्सेस ड्यूरिंग पैंडमिक। अब ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि पैंडमिक में, एक पैंडमिक के चलते हुए चाइना अपनी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है।
अपनी मिलिट्री, जैसे आप लोग इस टाइम पे आप लोगों ने देखा ही होगा चाइना कैसे अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है। हमारे हिमालय के रेंज के उधर जहाँ पे हमने बात करी थी पैंगोंग त्सो लेक के पास में चाइना अपनी मिलिट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। उसके बाद लद्दाख रीजन में बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे आज। Disputes escalated this year were renewed and rising tensions. Xi has bulked up the military and increased its budget with the instructions to resolutely safeguard national sovereignty, security and development interest. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रही, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी मिलिट्री पावर को और अपने बजट को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ताकि डिस्प्यूट्स होते रहें। हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि चाइना की और इंडिया की फॉरेन रिलेशन में बात होती रही है, इंटरनेशनल पोडियम्स पे बात होती रही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी टेरिटरी बढ़ाए जा रहा है। जैसे हम देख सकते हैं फ्रॉम साउथ चाइना सी टू हिमालयन साइनो इंडियन बॉर्डर एंड इवन इन one of its own cities, China has doubled down its claims of territory and taken a harder line in response to perceived challenges. अब ये बहुत बड़ी बात है, चाइना अपने क्लेम बढ़ाते जा रहा है, हिमालयन रेंज में, साउथ चाइना सी में, हर जगह अपने क्लेम बढ़ाते जा रहा है। तो ये बहुत, अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि चाइना को हमको कैसे शट डाउन करें, चाइना की पॉलिसीज़ को, चाइना की सारी चीज़ों को, ताकि सारी कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उससे इफ़ेक्ट ना हो। दूसरी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं, वाई आर चाइना एंड इंडिया क्लैशिंग इन द हिमालयाज। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 जो आपका ईयर है, इसमें क्लैश क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा चाइना के और इंडिया के हिमालयाज में। द चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट इज सेंटर्ड अराउंड अ लॉन्ग डिस्प्यूट बॉर्डर इन द हिमालयाज, ये तो हमें पता है। आफ्टर फाइटिंग अ ब्लडी बॉर्डर war in 1962, the two countries drew up a loosely defined demarcation line called the line of actual control. ये हमने आपको पहले भी बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना मानता है और जो इंडिया मानता है, 8 फिंगर्स का गैप है दोनों के बीच में। आप हमारी पहले वाली वीडियोस जाके देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर दिखेगा। तो उनने एक एक्चुअल कंट्रोल बनाई थी, जो एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना ने बनाई थी 1962 में फाइट के बाद, वो उसको हटा के उसको नहीं मानता है और वो उससे भी ज़्यादा आगे आ चुका है, 8 किलोमीटर्स तक। तो 8 किलोमीटर्स तक अंदर घुसा हुआ है चाइना। लेकिन अब इंडिया ने क्या किया था, फिंगर 3 एंड फिंगर 4 को कॉन्कर कर लिया है, उनकी हाइट्स को कॉन्कर कर लिया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया को लेके। आप हमारी पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करी हुई है। बट थिंग्स गॉट अगली दिस ईयर, येस दैट इज़ ट्रू कि भाई इस ईयर में बहुत ज़्यादा थिंग्स अगली हुई है, बहुत गंदी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि अभी जो क्लैश हुआ था 40 साल में, जो क्लैश हुआ है, इसमें 20 इंडियन सोल्जर्स, 20 इंडियन सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं। चाइना डिडंट एक्नॉलेज एनी कैजुअलिटीज़, बोथ साइड एक्यूज्ड द अदर ओवर स्टेपिंग द बॉर्डर। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली है कि चाइना ने कोई भी अक्यूज़ अब बताया नहीं है कि हमारे इधर से कोई भी अक्यूजेशन नहीं हुआ है, कोई भी सोल्जर नहीं मरा है, लेकिन इंडिया ने बताया है कि शहीद हुए हैं 20 सोल्जर। तो ये बहुत बड़ी बात देखने वाली है। 45 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है, 40 to 45 ईयर में ऐसा पहली बार हुआ है जहाँ पे इतना बड़ा क्लैश देखने को मिला है और इतनी अगली फाइट देखने को मिली है। Things heated up in September after each side accused other troops of firing warning shots. It's believed to be the first time shots have been fired along the border since 1975. अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, फायरिंग वार्निंग शॉट्स सुनने को मिले हैं 1975 के बाद। इंडिया की और चाइना की ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हो सकता था, लेकिन 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है और वार्निंग शॉट्स सुनने को मिले हैं चाइना की तरफ से। चाइना क्लेम कर रहा है इंडिया की तरफ से सुनने को मिले हैं, इंडिया क्लेम कर रहा है चाइना की तरफ से सुनने को मिला है। लेकिन ऐसा रियलिटी है अकॉर्डिंग टू CNN, इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे आर्टिकल्स में है कि चाइना ने वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। अब आपको एक बार डिस्प्यूटेड रीजन भी दिखा देते हैं, कौन से डिस्प्यूटेड रीजन है। ये जो आप देख रहे हैं अक्साई चिन है, ये अक्साई चिन, ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है अक्साई चिन, जो कि चाइना ने कॉन्कर कर रखा है। और इधर
इधर अगर मैप ये कंप्लीट मैप हम देखें तो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है। ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये कश्मीर का पार्ट है, जो इंडिया का पार्ट है वो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो कश्मीर है उसके 3 डाइवर्जन हो रखे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और जो पार्ट इंडिया का है। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ने जो अक्साई चिन में कॉन्कर कर रखा है उसको कैसे हटाने वाली बात है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स को और हमारी डिफेंस आर्मी को सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डिस्प्यूटेड रीजन अरुणाचल प्रदेश का भी बताता है, सिक्किम का भी बताता है, और ये जो पूरा पूरा बेल्ट है, ये जो आप देख रहे हो हिमालयन रेंज की, ये पूरी डिस्प्यूटेड रीजन चाइना क्लेम करता है कि ये उनकी है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का ये जो रीजन है चाइना क्लेम करता है ये वाला रीजन एज साउथ तिब्बत। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना क्लेम करता है ऐसी चीज़ को, जो कि बहुत बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। दे हैव अनईजी स्टेटस क्यू, ये बहुत बड़ी देखने की चीज़ है। द कंट्री साइंड अ सीरीज आर्ग्यूमेंट्स इन द 1990s टू ट्राई टू कीप पीस इंक्लूडिंग एन आर्ग्यूमेंट एंड नाइदर साइड शेल ओपन फायर विद इन 2 किलोमीटर्स। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये चीज़ देखने वाली है कि इंक्लूडिंग एन एग्रीमेंट दैट नीदर साइड शेल ओपन फायर विद इन 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर के अंदर अंदर एलएसी में कोई भी फायर नहीं होंगे शॉट्स। लेकिन 45 साल में पहली बार ऐसा हो गया है कि फायर वार्निंग शॉट्स देखने को मिले हैं चाइना की तरफ से। वेयर थिंग्स स्टैंड नाउ, अब क्या हो रहा है, अब क्या सीन है चाइना का और इंडिया का। ऑफिशियल्स आर नाउ डी एस्केलेटेड टॉक्स इन लेट सितंबर, बोथ साइड्स एग्री टू स्टॉप सेंडिंग ट्रूप्स to the borders and to strengthen communications, but meaningful peacekeeping mechanism could a long way off, partly because of the increasingly assertive foreign policy on both the sides। अब ये है देखने वाली बात कि दोनों के ऑफिशियल्स ने बात करी है, बोला है कि जो बॉर्डर की टेंशन है उनको रोका जाए, सारी चीज़ें करी जाए और ये आगे ज़्यादा चीज़ें नहीं बढ़े, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों कंट्रीज़ के लिए दिक्कत भरे होंगे। और दोनों कंट्रीज़ ने माना है अपने बॉर्डर्स पे जितने भी सैनिक थे, जितने भी आर्मी ट्रूप्स थे, उनको पीछे ले लिया गया है। लेकिन चाइना अभी भी क्लेम कर रहा है वो अपने इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में और अपने ट्रूप्स को बढ़ा रहा है। तो ये बहुत चिंताजनक वाली बात है इंडिया की के लिए। अब ये वाई आर कंट्रीज फाइटिंग ओवर द साउथ चाइना सी, एक अब ये भी चीज़ है कि साउथ चाइना सी में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्यों फाइट कर रही साउथ चाइना सीज में। सबसे पहले बात कर लेते हैं। डॉटेड विद स्मॉलर आइलैंड रीफ एंड शेल्स ऑफ साउथ चाइना सी, क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग एंड होम ऑफ मैसी टेरेस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, डिस्प्यूटेड रीजन है पूरा, ये चाइना क्लेम करता है सारी जगह, लेकिन 18 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि चाइना को ये बोलती हैं कि नहीं ये आपका डिस्प्यूटेड रीजन नहीं है, ये हमारा रीजन है। जिसमें से कौन कौन सी कंट्री हैं, ताइवान हो गई, मलेशिया हो गई, आपकी वियतनाम हो गई। तो आपकी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, चाइना उनके साथ बिल्कुल सही नहीं है, टू बी प्रिसाइज अगर ये बोला जाए तो। व्हाट्स द डील विद ताइवान। अब ताइवान की बात करिए तो ताइवान के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉरेन रिलेशन जो ताइवान के हैं चाइना के साथ वो क्या है। ताइवान इज़ अ सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेटिक आइलैंड अराउंड 24 मिलियन पीपल विच स्प्लिट from mainland China in 1949 after the end of bloody civil war। अब जो सिविल वॉर हुई थी आप चाइना में, उसके बाद 24 मिलियन का एक देश है ताइवान, जो कि खुद बोलता है कि हम एक सेपरेट कंट्री हैं, लेकिन चाइना इसको अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है कि किसी भी कंट्री को कोई भी हक नहीं है कि वो क्लेम करे ताइवान को कि ताइवान अलग पार्ट है। लेकिन चाइना ऐसे बोलता है कि ताइवान इज़ अ पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना इटसेल्फ। तो ताइवान ऐसा नहीं मानता, ताइवान अपने आप को एक खुद की कंट्री मानता है, लेकिन चाइना उसको आज भी अपना पार्ट मानता है। ओके, हु क्लेम्स व्हाट। अब कौन सी कंट्री क्या क्लेम करती है वो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं हम थोड़ा। चाइना क्लेम्स इट्स ओन ऑलमोस्ट ऑल द 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल साउथ चाइना सी, जो आपको अभी मैप में बताया था, बट लीस्ट 6 अदर गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैव ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम्स इन द कॉन्स्टिट्यूट वाटरवे। द फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड ताइवान, ये सारी जगह वो हैं जो क्लेम करती हैं कि सिर्फ चाइना की टेरिटरी नहीं है, ये हमारी टेरिटरी है और चाइना इस पर धीरे धीरे अपनी आर्मी एनलार्ज करते जा रहा है।
डज चाइना वेंट अहेड एंड बिल्ड आइसलैंड? अब ये चीज़ देखने वाली है, चाइना धीरे धीरे आइलैंड भी बिल्ड कर रहा है या नहीं. सिंस 2014 चाइना has turned numerous obscure reefs and sandbars from its shoreline into man-made artificial island, heavily fortified and missiles runway weapon system, promoting autocracy from other governments. अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वेपन सिस्टम है चाइना उनको इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है, प्रमोट कर रहा है, रनवेज बढ़ा रहा है अपने रनवेज, ताकि उनके जेट्स वगैरह आराम से फ्लाई कर सकें. तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो अपने आइलैंड्स के रीजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहा है. ओके, द यूएस एंड इट्स allies have pushed back by sailing warships through the South China Sea close to the feature claimed occupied by China. It has calls freedom of navigation operation FONOPS. They say such patrols enforce the right of free passage of international waters. China argues these are violations of sovereignty. अब ये देखने वाली बात है, यूएस ने क्लेम किया है कि ये चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, और यूएस ने अपने साउथ चाइना सी में वॉरशिप्स भेजे थे. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 2020 में सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें यूएस ने वॉरशिप भेजे थे. और ये चीज़ देखने वाली है, चाइना ने उसके ऊपर ये बोला है कि ये वॉयलेशन है आपका सोवरेनिटी का. जो एक कंट्री में है वो, ये चाइना उसको वॉयलेशन बताता है उनकी कंट्री के अंदर कि ये वॉयलेट कर रहे हैं, यूएस की गवर्नमेंट इसको वॉयलेट कर रही है, हमारे राइट्स, हमारी सारी चीज़ों को वॉयलेट कर रही है अपने वॉरशिप्स को हमारे साउथ चाइना सी में भेज के, जो कि बिल्कुल गलत है. चाइना बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहा है. साउथ चाइना सी चाइना का नहीं है, वो जिससे वे क्लेम करता है. जैसा हम आपको बता रहे थे आइलैंड जैसे बिल्ड कर रहा है वो, तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आइलैंड जो चाइना बिल्ड कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है. आर थिंग्स एक्सकेलेटिंग नाउ? अब क्या थिंग्स बढ़ रही हैं या क्या हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में? द यूएस हैज स्टेप्ड up its challenge this year. It's formally rejected China's claims as illegal and sanctioned dozens of Chinese companies building the artificial islands. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएस ने स्टेप अप किया है और उनने बोला है कि चाइना के जितने भी क्लेम है सब इलीगल हैं, और जितने भी डजन्स ऑफ कंपनीज हैं वो सारी आर्टिफिशियल आइलैंड बना रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. US Navy aircraft carriers conducted joint military drills in sea at the first time in 6 years, a strong show of force. अब यूएस ने शो किया है उनकी नेवी एयरक्राफ्ट्स के लिए, उन्हें इनके सी में जो साउथ चाइना सी उसमें शो ऑफ फोर्स, उनकी फोर्स का शो किया है कि ताकि चाइना किसी भी कंट्री को कम नहीं समझे. अब देखने वाली बात है, चाइना का इस पर रिएक्शन ये आता है कि चाइना डज नॉट फियर अ वॉर. चाइना कभी भी अगर वॉर होती है तो पीछे नहीं हटेगा, और चाइना को किसी भी चीज़ से डर नहीं है, चाहे यूएस कितनी भी वॉरशिप्स भेजे, कितने भी जेट्स भेजे. लेकिन हम सबको पता है कि डीप डाउन इनसाइड चाइना एक बहुत ज़्यादा वीक कंट्री है, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है. लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका बिल्कुल बुरा हाल है, और वो यही चाहते हैं कि वो अपने बाउंड्रीज नेबरिंग कंट्रीज़ पे अपना हक जमा सकें. इज़ चाइना इंसिस्टिंग ताइवान इन इट्स टेरिटरी? अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है जो सामने आ रही है. अथॉरिटीज़ इन बीजिंग क्लेम फॉर full sovereignty of Taiwan, even though Taiwan has never been controlled by China's ruling Communist Party. The two sides have been governed separately for more than 7 decades. अब ये जो चीज़ है, ये देखने वाली पार्टी है, जो बात है, जो चाइना की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है वो हमेशा क्लेम करती रहती है ताइवान को. लेकिन ताइवान की जो गवर्नमेंट है 7 डेकेड से जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि वो एक सेपरेट पार्ट है, वो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. वो बिल्कुल पार्ट नहीं है चाइना का, और उनको ये बात सोचनी चाहिए चाइना को, और वो भी बिल्कुल वॉर के लिए रेडी हैं. थोड़ा सा बात कर लेते हैं हांगकांग को लेके. हांगकांग और चाइना के रिलेशन कैसे चल रहे हैं? हांगकांग में अभी आप लोगों ने सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हांगकांग में दिन पर दिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिन पर दिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये चीज़ देखने वाली है. थोड़ा सा हम हांगकांग के बारे में देख लेते हैं. The semi-autonomous Chinese city of Hong Kong was plunged into a political crisis in 2019 as anti-government protests brought much of the territory to a standstill. Protesters had many complaints including alleged police brutality and limited democratic freedoms. But at the heart of all the city's conflicted relationship with the central government in Beijing. अब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं हांगकांग में,
क्योंकि पुलिस की ब्रुटैलिटी की वजह से लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। चाइना जो क्लेम कर रहा है हांगकांग में, उसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन लोगों के साथ बहुत गलत सलूक होता रहता है। अब हांगकांग के बारे में